हेलो बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस, जो इस बार क्लास 12 2022 और 2023 की बैच है। उसके लिए मैं आपको अपने YouTube चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हमारे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चंस को कराया जाएगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम बेहतरीन जाए। साथ ही साथ हम लोग कुछ हॉट्स क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आईआईटी जेई से हो या फिर नीट से हो, ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है हमारे इस सिलेबस का। आज मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि है बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इट्स फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक और फील्ड पे बात करेंगे आज हम लोग, मींस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखो, जो सबसे पहले आपके बात करें फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है, तो फिजिक्स में आपको मेनली इलेक्ट्रिसिटी में आपके दो ब्रांच है। पहला है बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस हम उन सारी चीजों के लिए बात करेंगे, उन प्रॉपर्टीज के लिए बात करेंगे जब चार्ज रेस्ट में होता है, तो उससे जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो उसी पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। तो सब कुछ, पूरी कहानी जो हमारी इस चैप्टर में बिलोंग करेंगी वो चार्ज की वजह से है। तो इसलिए पहला टारगेट बनता है कि किसी चीज को समझने से पहले तो हम समझ लिए चार्ज क्या है, क्योंकि सब कुछ जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो होगा चार्ज से ही रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले यही हमारा टारगेट बनता है कि हम चार्ज को समझे कि चार्ज क्या है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है चार्ज। अब जैसे तुम लोग क्लास 10 में पढ़ के आए हो कि चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग क्यू से, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू दोनों आप यूज कर सकते हो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 10 में पढ़ा, चार्ज जानते हो कि सर चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बट चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ टू डिफाइन चार्ज। अगर मैं चार्ज की डेफिनेशन आपसे पूछूं, कैसे आप चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं बच्चे रुकते हैं कि सर डेफिनेशन तो नहीं पता। चार्ज की फील आता है कि चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चार्ज क्या होता है ये भी जानते हैं, बट डेफिनेशन ये नहीं पता। तो आज क्लास 12 में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, चार्ज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। देखो, डेफिनेशन डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरह से डिफाइन कर सकते हैं चार्ज। हाँ, बट सबका सेंस जो चार्ज की सही पहचान है, अगर डेफिनेशन वो सही पहचान कराते तो डेफिनेशन सही। तो एक क्वालिटेटिव आइडिया चार्ज को डिफाइन करने का मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे आप चार्ज को डिफाइन करोगे। तो चार्ज की डेफिनेशन का अगर बात करें तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, charge is an intrinsic property of matter। चार्ज क्या बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से मतलब ऐसी प्रॉपर्टी बेटा जिसका सेल्फ एग्जिस्टेंस, जो किसी से डिराइव न की गई। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, जो कि बेटा हमेशा कंजर्व होता है, जो कि हमेशा which always remains conserved, जो हमेशा क्या होता है बेटा? कंजर्व। अब ये तो हमारा चार्ज है। जैसे देखो, तुम लोग पढ़े हो कि किसी भी मैटर की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, मास। अगर कोई मैटर है तो उसके पास मास है, तो मास जैसे मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, वैसे चार्ज भी हमारे मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इसी वजह से चार्ज को डिफाइन किया जाता है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। जैसे मास कंजर्व होता है वैसे चार्ज, मतलब चार्ज और मास कहीं ना कहीं को रिलेट कर रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा कि लगभग चार्ज और मास की कहानी सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है।
अब बात आई कि सर चार्ज अगर एक प्रॉपर्टी है तो चार्ज को मेजर कर सकते हैं, तो मेजर करने के लिए उसकी यूनिट होती है, तो बिल्कुल सही है, चार्ज की आपकी एसआई यूनिट होगी, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज इज कूलम, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की बेटा जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम, और कूलम को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम, और कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। तो हम लोग एसआई यूनिट देख लिए थे कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम। अब बात आई कि सर क्या चार्ज का डायरेक्शन होता है, चार्ज स्केलर है या फिर वेक्टर है। ये बहुत बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक है, क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता है, फिर भी क्लास 12th में एक मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि आगे हमको इसकी बहुत जरूरत है। तो आपका जो चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो एक नोट पॉइंट आप करके यहां पर लिख लोगे, चार्ज, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, चार्ज क्या है बेटा आपका, स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज के एसआई यूनिट, चार्ज का कि स्केलर है या वेक्टर है, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। अब बात आती है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज, क्या वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमारे क्लास 10th के लिए, और चार्ज की वो प्रॉपर्टीज पढ़ने से जो हमारा क्लास 12th में न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इंपॉर्टेंट। तब वो प्रॉपर्टीज देखेंगे, इन सब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताने से पहले मैं चार्ज का एक छोटा सा सिंपल सा लॉ बताना चाहता हूं, जिसको कहते हैं बेटा फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, फंडामेंटल लॉ, लॉ ऑफ चार्ज। फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, देखो नाम से तुम लोग नहीं जानते बट इस लॉ को जानते हो। फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यही है फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। अब ये सबको पता है, मुझे पता है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो सबको पता है फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज क्या होता है, बट क्या इसका यही नाम था, ये नहीं पता। तो जान लो फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो हमारे लाइक चार्जेस होंगे उनमें क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव है, इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। बट अगर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो जाए तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन। क्लियर है? तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। याद रखना बेटा, अगर कभी एग्जाम में आ गया फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, आएगा नहीं आएगा, बहुत बेसिक है, अगर आ गया तो आपको पता रहे, ऐसा ना हो कि सर आता तो था नाम नहीं पता था। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज के बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव, एडिटिव। क्या है ये एडिटिव प्रॉपर्टी? मान लो तुम लोग के पास एक चार्ज नहीं है, ग्रुप ऑफ चार्ज, मतलब एक ऐसा सिस्टम है, एक मैं सिस्टम बना लेता हूं जिसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। मान लो एक का चार्ज है +1 कूलम, +2 कूलम, +3 कूलम, +5 कूलम, -2, -4, -6, 8,
+8, -1, -2, -5, -6, ऐसे इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं। और अब आपको मैं कह रहा हूं कि सिस्टम का टोटल चार्ज निकालो। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहता है क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर किसी सिस्टम का टोटल चार्ज आप फाइंड करोगे तो उसके अंदर जितने चार्जेस होंगे उन सबका एल्जेब्रिक सम करना है। उन सबका क्या करना है बेटा? एल्जेब्रिक सम। अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्ज का टोटल चार्ज आपको निकालना है तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप उसके सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर दो। एल्जेब्रिक सम का मतलब जनरली जो हम लोग प्लस माइनस करते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, वही जो प्लस में है वो प्लस में रहेगा, जो माइनस में है वो माइनस में रहेगा, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस और प्लस ऐड। क्लियर है? उनका आपको एल्जेब्रिक सम करना है। तो क्या है बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी? द टोटल चार्ज of a body is the algebraic sum of all charges, algebraic sum of all charges present inside it. प्रेजेंट इनसाइड। जिन्हें ये सारी चीजें आती हैं वो वीडियो को जल्दी से स्किप करो, आगे जाओ, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी? द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी या फिर सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड। उसके अंदर जितने चार्ज होंगे बेटा उन सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम। जैसे मान लो यहां पर मैं इसे थोड़ा कम कर लेता हूं, बहुत ज्यादा है, थोड़े से कम कर लेते हैं, जिससे तुम लोग को एक एग्जांपल दे देते हैं, जल्दी सॉल्व करा देते हैं। ये +1 कूलाम चार्ज है बेटा, +2 कूलाम चार्ज, +3 कूलाम चार्ज, -6 कूलाम चार्ज एंड -8 कूलाम चार्ज। अब मान लो यहाँ का टोटल चार्ज बताओ। टोटल चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? +1 +2 +3 -6 -8 कितना हो जाएगा? 8 6 14 और 3 to 5 1 6। 14 में 6 माइनस करो कितना आ जाएगा? -8 कूलम। -8 कूलम आपका टोटल चार्ज। तो एडिटिव प्रॉपर्टी यही कह रही कि कोई भी सिस्टम है बेटा, उस सिस्टम का अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप उनका एल्जेब्रिक सम कर दो। बस जो प्लस में उन्हें प्लस में लिखो, जो माइनस में उन्हें माइनस में लिखो, फिर उनका प्लस और माइनस जो भी है सब्ट्रैक्शन एडिशन करो। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो आगे चलते। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी, जल्दी से नोट कर लो, आगे चलते। सेकंड प्रॉपर्टी, वीडियो को पॉज किया करो, नोट कर लिया करो। अब मैं अगर तुम लोग का इंतजार करूंगा नोट करने का तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि पॉज करिए, नोट करिए, नोट्स बनाते चलो। नोट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नोट्स बनाओ। सारे नोट्स दूंगा मैं आप लोग को, तो प्रॉपर नोट्स बनाओ और पढ़ो बढ़िया से, अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। अब इनमें से जो आलसी वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोचिंग की एक वेबसाइट की लिंक है जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उस लिंक से नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन पे जाना, कोचिंग की लिंक है, वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे क्लिक करना, सारे वीडियो लेक्चर, सारे नोट्स, सब कुछ वहां पर अवेलेबल। सेकेंड आ गया बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद आपका आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या है? मान लो किसी सिस्टम कोई बॉडी है, उसके पास टोटल चार्ज है कुछ Q। अब वो Q चार्ज का हमें पता लगाना है कि उस Q चार्ज जो आया है उस बॉडी के ऊपर, वो Q चार्ज क्या कोई कंटिन्यूअस चार्ज के फॉर्म में है, पैकेट्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में?
तो ये देखा गया है कि जो चार्ज किसी बॉडी पे अवेलेबल होता है, कोई भी चार्ज हो किसी बॉडी पे, वो हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में अवेलेबल। जैसे मान लो तुम लोग दुकान पे जाते हो, तो किसी दुकान पे जाने से अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ एक टॉफी लेके आओ, बट टॉफी मुझे आधी टॉफी चाहिए, पूरी टॉफी नहीं चाहिए। टॉफी कितनी चाहिए? आधी। तो अगर आधी टॉफी चाहिए तो क्या मार्केट से हाफ टॉफी तुम्हें मिलेगी? नहीं। अगर लेना है तो पूरी टॉफी मिलेगी। नहीं, दुकान वाला कहेगा भाग जाओ, हम देंगे पूरी टॉफी देंगे, आधी नहीं। अब तुम लोग कहोगे नहीं हमें आधी ही चाहिए, आधी सर मंगाए। तो इसी तरह अगर चार्ज को आप किसी भी बॉडी पे आपको ट्रांसफर करना है या फिर किसी बॉडी को देना है चार्ज, तो आप उसे पैकेट्स के फॉर्म में दे सकते हो। पैकेट्स का हाफ नहीं हो सकता। मार्केट में केवल पैकेट्स अवेलेबल है, चार्ज के पैकेट्स अवेलेबल है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा वो छोटे छोटे पैकेट्स का इंटीग्रल मल्टीपल है। छोटे छोटे पैकेट्स का इंटीग्रल मल्टीपल। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? द टोटल चार्ज ऑन any object is the integral multiple of fundamental charge. फंडामेंटल चार्ज को बेटा कहते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज मतलब जो चार्ज की सबसे छोटी पैकेट है, जो चार्ज की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पैकेट, उस स्मॉलेस्ट पैकेट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा उस छोटे छोटे पैकेट्स का इंटीग्रल मल्टीपल। टॉफी की तरह हाफ नहीं मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल इसीलिए बोला। और उसी छोटे पैकेट को आप फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हो या फिर क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हो। अब मन में क्वेश्चन आया कि ये फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, ये छोटा सा पैकेट कितने अमाउंट का है? तो जो छोटा सा पैकेट है, जो फंडामेंटल चार्ज है, उसे बेटा ई से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और जिसकी वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, जो कि तुम लोग जानते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो ये है वो बेटा छोटा सा पैकेट जो चार्ज का हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको किसी बॉडी को चार्ज देना है तो इन्हीं पैकेट्स के फॉर्म में दे सकते हो, कंटिन्यूअस चार्ज नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी से आया कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उस पर टोटल चार्ज क्यू, तो टोटल चार्ज इसी पैकेट्स का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। टोटल चार्ज ये छोटे छोटे पैकेट्स का क्या होगा बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल। यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो भैया क्यू क्या है बेटा? टोटल चार्ज। क्यू क्या है? टोटल चार्ज। एन क्या है? इंटीजर या फिर नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज। नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज एफसी। नंबर ऑफ पैकेट्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एन क्या है? नंबर ऑफ पैकेट या फिर इंटीजर, कोई भी इंटीजर। ई क्या है बेटा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसे रख डालो। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपके खून में दौड़ना चाहिए अगर आपको 12th में अच्छे नंबर चाहिए। तो ये सारी चीजें याद करना स्टार्ट। तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, जल्दी से नोट कर लो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे चुट पुट से न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे छोटे मोटे, ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। चलो नोट कर लिया। चले थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी ये सेकंड है, यहाँ पर लिखना भूल गया। ये सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा आपकी। आप थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चले इरेज करें। चलो इरेज करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
जो कि आप डेफिनेशन में पढ़े हो कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, तो वो एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमारे कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तुम लोग जानते हो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, बचपन से पढ़ते आते हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, only it can be transferred from one form to another. Similarly, conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. So similarly beta, conservation of charge, charge can neither be created nor be destroyed. चार्ज ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, चार्ज कंजर्व। आप उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर। बट हम वहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे, उस सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे जो सिस्टम आइसोलेटेड, जिसको सराउंडिंग से कोई कांटेक्ट ना हो। ये तो सराउंडिंग में चार्ज ट्रांसफर हो सकती है, मान लो ये मार्कर, मैं इसे सराउंडिंग से दूर कर दूं, तो अब इस मार्कर पे टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा। जो नेट चार्ज पहले था वही बाद में रहेगा। अगर मान लो कुछ इधर उधर हरकतें होती भी हैं तो भी नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। जैसे मान लो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि आप लिए NaCl वाटर, सॉरी NaCl सॉइल, सॉइल। अब इस NaCl को आप वाटर में मिक्स कर दो, तो तुम लोग जानते हो NaCl एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बन जाए। और एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होता है बेटा, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। अब देखो पहले इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना था, 0। अभी भी टोटल चार्ज कितना है, 0, क्योंकि जितना प्लस बेटा उतना ही माइनस। बट ऐसा कब है, जब ये Na मॉलिक्यूल सराउंडिंग में नहीं जाने पाएंगे, Cl मॉलिक्यूल सराउंडिंग में नहीं जाने पाएंगे, मतलब ये आइसोलेट हो गया। जैसे कोरोना टाइप के आइसोलेट करते थे लोग, जिनका सराउंडिंग से कोई लेना देना। इसी तरह अगर किसी सिस्टम को आइसोलेट कर दोगे तो चार्ज कंजर्व, नहीं करोगे तब ये दिक्कतें आ सकती। अब बिना किए तो यार कोई अंत ही नहीं है, कहां तक चार्ज देखो। अगर किसी सिस्टम को आइसोलेट नहीं किए तो उसकी एंडिंग कहां है बताओ मुझे, नहीं एंडिंग, वो तो सराउंडिंग से जुड़ गया, तो फिर पूरी सराउंडिंग का निकाल। अच्छा सराउंडिंग की भी एंडिंग नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम को आइसोलेट करना है, तब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या लिखोगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Only it can be transferred from one body to another. Only it can be transferred from one body to another. यहां पर ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर किसी को बेटा वीडियो स्लो लग रही है तो आप 2x स्पीड पे करके देख सकते हो। आता है स्किप कर दो, आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, नहीं आता तो पूरा डिटेल पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर, हाँ इसमें एक नोट पॉइंट लिख लो यार, एक नोट पॉइंट, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, for any isolated system only, charge remain conserved. For any isolated system only, charge remains conserved. तो ये है बेटा
ऐसा कोई मैं कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, हर जगह यही कि अगर आप किसी बॉडी पे चार्ज ले रहे हो तो आइसोलेट ही कर रहे हो, सराउंडिंग से आपको लेना देना नहीं। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चलेंगे हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, और पहले मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।